गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम, ये टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं। इसके हमने पहले के बिंदु शुरू के 4 जो पॉइंट्स हैं, जो टेनेट्स हैं, जो जिनको बौद्धिक आधारशाला कहा है डेविड ईस्टन ने, उनके बारे में हम डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। आई टोल्ड यू अबाउट नियमितताएं, रेगुलराइजेशन, सत्यापन, वेरिफिकेशन, तकनीक, यूज़ ऑफ टेक्निक्स, परिमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन। ये 4 पॉइंट्स हम बात कर चुके हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन या वैल्यूज़। ये जो 5th पॉइंट है, ये इसमें डेविड ईस्टन ये कह रहे हैं, डेविड ईस्टन व्यवहारवादियों के इस मत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक मूल्यांकन है, वो और तथ्यों की परख, तथ्यात्मक व्याख्या, इन दोनों में अंतर है। और ज़रूरी है कि जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, वो मूल्यों और तथ्यों को पृथक रखे। जैसे अपने आप में लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये बहुत ऊंचे मूल्य हैं। सभी सोसाइटीज़ इसको लेकर बहुत सीरियस हैं। लेकिन अगर इसको ढंग से एनालाइज करने लगे, अगर हम ये देखें तो इस किस हद तक कितना सत्य है, कितना असत्य है, कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी, इसको जब हम साइंटिफिक तरह से एनालाइज करने लगें तो ये इसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इन मूल्यों को दूर छोड़कर, मूल्यों को अलग करके, जो भी अध्ययन करता है वो अध्ययन सिर्फ वही करे जो तथ्य में अनुभव से उसको देखा जा सकता हो, परखा जा सकता हो। व्यवहारवादियों की मान्यता है, डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि निजी मूल्यों, जो अनुसंधान करता है, वो अपने निजी मूल्यों और मान्यताओं को अध्ययन से पूरी तरह से दूर रखें ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन जो यथार्थ निष्कर्ष व मान्यताएं प्राप्त हो, उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए। तो मूल्य को वो क्यों दरनिकार कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले के जो परंपरागत राजनीति विज्ञान कर रहे थे कि उनका अध्ययन संकुचित हो रहा था, उनका अध्ययन प्रभावित हो रहा था। जो रिसर्चर थे, जो विचारक थे, उनके अपने मत, अपने मूल्य, अपनी सोच, उसके पूरे रिसर्च पर इम्पैक्ट डाल रहे थे और उसकी वजह से वो संकुच हो रहा था, पाश्चात्य जगत तक सिमट रहा था। तो इसलिए डेविड ईस्टन ने कहा कि मूल्य अध्ययन का वास्तविक और तथ्यपरक होना ज़्यादा आवश्यक है बनिस्बत मूल्यपरक या मूल्यों पर आधारित होने के। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमेटाइजेशन। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक है। अनुसंधान तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। क्योंकि अब जब रिसर्च करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो उनके ऊपर मूल्यों का इतना ज़्यादा असर था, या मूल्य या आदर्श उनके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी थे कि वो कंक्लूजन पहले निकाल रहे थे। जैसे प्लेटो का आइडियल स्टेट है, उन्होंने एक आदर्श पहले सोचा और उसके लिए उन्होंने फिर उसके कारण पीछे से ढूंढे। लेकिन जब हम एक साइंटिफिक स्टडी के, एक वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि अनुसंधान पहले हो, रिसर्च पहले हो और निष्कर्ष तक बाद में पहुँचे। इसीलिए डेविड ईस्टन कह रहे हैं कि जो स्टडी है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टडी ही एक साइंस कहलाती है। और राजनीति विज्ञान को यदि साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना है, वैज्ञानिक विषय बनाना है, तो ये ज़रूरी है कि विज्ञान की इस पद्धति को हम फॉलो करें और जो भी रिसर्च हो, जो भी उसके लिए तथ्यों की खोज पहले की जाए और निष्कर्ष तक बाद में पहुंचे। और इसमें फिर जो प्रविधि का भी ध्यान रखना है कि आपने डेटा कलेक्शन किया, आपने फील्ड स्टडी किया, उसको फिर टेबल्स में डेटा उसमें डिवाइड करते हो, उसके लिए कर्व एनालिसिस बनाते हैं, जो सही रहता है उस समय के लिए, ये सारी प्रक्रिया पहले आएगी और उसके बाद में जाकर आप किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले अनुसंधान का कार्य किया जाएगा, उसके बाद में अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। आप एक निष्कर्ष तक पहुँचे और अगर इसी तरह के अनुसंधान किसी एक विषय को लेकर आपने जो रिसर्च किया, अगर वो आप एक कंक्लूजन पर पहुँचे और दोबारा उस रिसर्च को दोहराने पर भी उसी सेम कंक्लूजन पर पहुँचे, सेम निष्कर्ष पर पहुँचे, तो बहुत आसानी से हम किसी सिद्धांत के बारे में सोच सकते हैं, किसी सिद्धांत का निर्माण करने की सोच सकते हैं। पुनः भविष्य में सिद्धांत द्वारा अनुसंधान की यथार्थता तथा अनुसंधान द्वारा सिद्धांत की यथार्थता का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी राजनीति को एक शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं और उसके लक्षण है कि वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के में मददगार हों तथा हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। अब ये जो पॉइंट है शुद्ध विज्ञान, उस पहले वाले पॉइंट का ही एक नेक्स्ट एक्सटेंशन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना है, एक वैज्ञानिक तरीके दृष्टिकोण अपनाना है, तो ये ज़रूरी है कि हम विज्ञान की जो पद्धतियाँ हैं, जो सिस्टम है, उसको हम फॉलो करें। यानी किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले तथ्यों को, यथार्थ को समझा जाए, उसको स्टडी किया जाए, उस पर अनुसंधान हो, उस पर रिसर्च हो, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाए अपनी बात को, फिर जाकर कोई निष्कर्ष पर पहुँचे। तो व्यवहारवादियों के डेविड ईस्टन की पूरी चेष्टा थी कि राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाया जा सके। जो लास्ट बिंदु है कि समग्रता, यानी मानव जीवन का पूरा एक एकीकृत अध्ययन हो। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता है। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ के बिना अधूरा है। मतलब कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। ये इससे पहले भी हम जब परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान में आए कि टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था, आई टोल्ड यू कि राजनीतिक पक्ष मनुष्य के सामाजिक जीवन का केवल एक पक्ष है, और क्योंकि मानव जिस तरह से बना हुआ है, मानव का जो एक मेंटल ग्रोथ है वो इस तरह की है कि जो भी उसके जीवन के अन्य आयाम होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उसकी साइकोलॉजिकल हो, उसका असर आपके दूसरे आयाम पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्थिक स्थिति का असर हम राजनीतिक पक्ष पर देख सकते हैं। राजनीतिक जो व्यवहार है या जो राजनीतिक सोच है उसका असर हम उसके सामाजिक पक्ष पर देख सकते हैं। दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। मनुष्य जब मनुष्य की जो सोच होती है, मनुष्य जो जिस समाज में पला बड़ा है, जिस तरह के उसके वैल्यूज़ है, जिस तरह की सोसाइटी को बिलोंग करता है, जिस आर्थिक स्टेटस का होता है, उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है, उसके निश्चय होते हैं, उसके कंक्लूजन्स होते हैं, लाइफ के बारे में दृष्टिकोण होता है। तो वही चीज़ परिलक्षित होती है उसके राजनीतिक व्यवहार में। आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ कास्ट अगेन एंड अगेन कि दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि एजुकेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेटा के बावजूद अगर हम गरीबी में भी हम ये चीज़ देखेंगे, हम अमीरी में भी ये देखेंगे कि लोग कास्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो व्हाट डू वी सी कि सामाजिक पक्ष है, कास्ट एक सामाजिक सच्चाई है और उसका असर किस पर हो रहा है? वोटिंग पर। वोटिंग क्या है? एक राजनीतिक एक्टिविटी, एक राजनीतिक गतिविधि। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी मनुष्य के सामाजिक जीवन के एक आयाम को समझने के लिए, एक पक्ष को समझने के लिए, राजनीतिक पक्ष को समझने के लिए हमें दूसरे सामाजिक विज्ञानों का भी सहारा लेना होगा। उनको भी उस हद तक जानना होगा जहाँ तक हमें राजनीति को, राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अंतर अनुशासनात्मक
उपागम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को रिच करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, राजनीति विज्ञान को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें दूसरे साइंस से, दूसरे डिसिप्लिन से, दूसरे विषयों से हम उतनी सामग्री लें, उतनी तकनीकें लें जिससे कि हमारे राजनीति विज्ञान या राजनीतिक गतिविधियों को, राजनीतिक निर्णयों को, राजनीतिक समस्याओं को समझने में और उनका कोई निराकरण ढूंढ सके, इसमें हमें मदद मिल सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर डेविड ईस्टन के जो 8 मॉड्यूल्स थे, उन्होंने बताए व्यवहारवाद के बारे में।